गणेश जी को सिंदूरा भी कहा जाने लगा और सिंदूर के जिस रूप में वो सिंदूरा बने उस रूप की पूजा होने लगी। यह देख के शायद आश्चर्य हो रहा होगा कि बजरंगबली जी तो सिंदूर में रंगते हैं, उसका वजह है तो गणेश जी सिंदूर में क्यों नहाए हुए हैं। तो यह प्रश्न मेरे मस्तिष्क में तब आया जब मैं इसी साल केदारनाथ ज्योतिर्लिंग धाम गया, तो वहां के प्रवेश द्वार पे ही मुझे सिंदूर से नहाए हुए गणपति जी दिखाई दिए। शुरू में मुझे लगा बजरंगबली हैं, जैसे ही मैंने बोला जय बजरंगबली, फिर ध्यान से देखा तो पाया कि ये तो हमारे गणपति जी हैं। फिर उसके बाद मेरे दिमाग में आया कि आखिर इनको सिंदूर से क्यों नहलाया गया है, ये सिंदूर में क्यों पुते हुए हैं। तो फिर जाकर मैं आगे इस चीज का रिसर्च करता हूँ, इसके पीछे की पौराणिक कथा को जानता हूँ, जो मैं इस प्रस्तुति में आपको गणपति जी के इस स्वरूप के बारे में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, बड़ा हनुमान या कहें लेटे हुए हनुमान जी का दर्शन करने के बाद, राम दरबार का दर्शन करने के बाद, हम पूर्वांचल की रीत थोड़ा सा पूरा करने हेतु सादा पान खा लिए। सादा पान उसे कहते हैं जिसमें पान, सुपारी, कत्था, चूना, इलायची, लौंग, सौंफ, गरी, ये सारी चीजें पड़ी होती हैं। तो मैंने एक चर्चा वहां शुरुआत की थी जब मैंने हनुमान जी का आपको प्रतिमा दिखाया। हनुमान जी सिंदूरी कलर में हैं, यह सब जानते हैं। उसका वजह कि जब सीता जी एक समय सिंदूर लगा रही होती हैं तो हनुमान जी उत्सुकता बस पूछ लेते हैं कि माँ आप ये सिंदूर क्यों लगाती हैं। तो सीता माँ बताती हैं कि इससे श्री राम जी की आयु लंबी होती है और उनका प्रेम मेरे प्रति बढ़ता है। तो यह सोच के वो पूरे ही शरीर पर सिंदूर लगा के राम दरबार पहुंच जाते हैं। राम जी अति उनके भोलेपन से इतने प्रसन्न होते हैं कि सिंदूर हनुमान जी को अर्पित करना और सिंदूर से उनकी पूजा अर्चना करना बराबर कर दिया उन्होंने खुद के पूजा के बराबर। यदि आप राम की पूजा कर रहे हैं या हनुमान के सिंदूर रूपी हनुमान का और उनको सिंदूर के रूप में पूजा कर रहे हैं, सिंदूर से पूजा कर रहे हैं, तो राम की ही पूजा कर रहे हैं, राम की ही भक्ति कर रहे हैं। तो मेरा यह विषय नहीं था, या तो बहुत लोग जानते हैं मगर बहुत कम लोग जानते हैं कि जो आज मैंने आपको दिखाया कि हनुमान जी के बगल में गणेश जी थे, वो भी पूरे सिंदूर से नहाए हुए थे। आप अब बोलेंगे कि ऐसा क्यों का ही जवाब देने के लिए मैं यह वीडियो बना रहा हूं। तो गणेश जी को भी सिंदूर बहुत प्रसन्न है, बहुत प्रसन्न करता है और बहुत पसंद है। उसकी कथा, यदि पौराणिक कथा देखी जाए तो बात होती है उस समय की जब सृष्टिकर्ता ब्रह्मा मां सरस्वती के साथ ब्रह्मलोक में एक तपस्या में लीन रहते हैं, ध्यान में लीन रहते हैं और वो उबास लेते हैं तो उनके मुख से एक पुत्र की उत्पत्ति होती है, जिस पुत्र का नाम रहता है सिंदूरा, क्योंकि उसके शरीर का पूरा जो रंग था वो सिंदूर की तरह था। ब्रह्मदेव, परम पिता ब्रह्मदेव और माता सरस्वती प्रसन्न होकर अपने पुत्र पे वरदानों का, शक्तियों का बौछार कर देती है। फिर उसके बाद वो अमृत का बोलता है कि मुझे अमृत का वरदान दीजिए। तो बोलते अमृत का नहीं दे सकता। तब सिंदूरा ने उनसे वरदान मांगा कि मैं किसी को भी अपने अकवारी मतलब अपने बाहों में भरूं तो वह, और भर लूं मतलब दोनों हाथे जोड़ लूं तो उसका मतलब मेरे बाहों से छूट जाना नामुमकिन हो और उसकी मृत्यु हो जाए। तो ब्रह्मदेव ने तथास्तु किया। अब हर बुरे सोच अंदर से जिसका दिल मलिन रहता है, दिल में खोट रहता है, वो भस्मासुर जैसा ही निकलता है कि देने वाले को ही वो सबसे पहले भस्म करने की कोशिश करता है। तो सिंदूरा के अंदर वो राक्षसी गुण थे जिसकी वजह से वो ब्रह्म देव के तरफ ही उन्हें अपने अकवारी में भरकर उनके वरदान को ही
सत्यापन के हेतु उपयोग करने आगे बढ़ चलता है। डर के मारे वहां से मां सरस्वती और ब्रह्मा अंतर्ध्यान हो जाते हैं और यह श्राप देते हैं कि जा तू राक्षस देव योनि में पैदा हुआ है, मत जा तू राक्षस योनि में बदल जाएगा। तब से वो राक्षस हो गया, क्योंकि उसके साथ बहुत सारे वरदान, बहुत सारी शक्तियां थी ब्रह्मदेव और सरस्वती माँ द्वारा दी गई हुई। तो वो उत्पात मचा देता है। जानते हैं किसी को शक्ति मिला तो सबसे पहले इंद्रदेव के इंद्रलोक पे हमला करो, सिंहासन लो, इंद्र को डराओ, और हुआ भी यही। फिर उसके बाद उसने अमृत, जहाँ पे मतलब एक लोक में विश्वकर्मा ने एक ऐसा वॉल्ट बनाया है, अलमारी बनाया, चाहे वैसे बोलिए क्षेत्र बनाया है, जिसमें प्रवेश कर, मतलब जहां पे अमृत की कलश वो जो समुद्र मंथन से निकली है उसे रखा गया। उसमें प्रवेश करने के लिए बहुत बहुत नागों का उसमें सुरक्षा है, कई देवी देवता हैं, गंधर्व हैं, इस तरह यक्ष हैं, बहुत लोग सुरक्षा पे लगे हुए हैं। मतलब आप अमृत इसी तरह से प्राप्त नहीं कर सकते कि गए बैंक की तरह लूट लाए, ऐसा नहीं होगा। मगर सिंदूरा ने एक प्रयास किया। सिंदूरा ने कई द्वार इस तरह से, या कहीं बोला जाए कई कतार को भेदते हुए आगे बढ़ चला था, पहुंच चुका था अमृत कलश के तरफ। मगर हमारे बुद्धि के प्रबल, बुद्धि के देवता गणेश जी, गणपति जी आते हैं, उनसे युद्ध होता है बड़ा घनघोर, और वो कई बार बोलता है कि मैं बदल गया हूं, मैं अच्छा हो गया हूं, मगर उसके अंदर का वही मलिनता रहता है। और वो ऐसा करके गणेश जी को अपने अकवारी, अपने बाहों में लेना चाहता था, ताकि ब्रह्मा के वरदान के स्वरूप यदि वो दोनों हाथे समेट लेता, मतलब दोनों हाथे एक दूसरे जोड़ लेता, तो गणेश जी का मरना तय था। मगर मतलब ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो गणेश जी अपना, वो जैसे ही अपना बाह मतलब आकृति बढ़ाते हैं उनको समेटने के लिए, गणेश जी अपना आकार बढ़ाते गए, बढ़ाते गए, बढ़ाते गए, बढ़ाते गए। एक समय ऐसा है कि सिंदूरा फट गया, मतलब वो उतना आकार झेल ही नहीं पाया और वो फट गया। जैसे फटा, पूरे ब्रह्मांड में, मतलब जहां पे पूरे जिस वायुमंडल में वो युद्ध चल रहा था, पूरा वायुमंडल ही सिंदूर 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 हो गया। और धुंध, जैसे ही सिंदूर का धुंध हटा, उसमें गणपति जी एकदम सिंदूर से नहाए हुए, एकदम घनघोर सिंदूर से, जिस तरह सोच रहे हैं गणपति जी का पूरा सोचिए विशालतम रूप सिंदूर से नहाया हुआ हो, कितना दिव्य लगेगा। तो उसके बाद गणेश जी को सिंदूरा भी कहा जाने लगा, और सिंदूर के जिस रूप में वो सिंदूरा बने, उस रूप की पूजा होने लगी, और सिंदूर उनको भी प्रिय हो गया उस रूप की वजह से। तो यह वजह है कि जितना सिंदूर श्री राम भक्त हनुमान को पसंद है, उतना ही बुद्धि विवेक विघ्नहर्ता प्रथम पूज्य विनायक एक दंत गणेश जी को है। तो यह थी पूरी कथा, जो सोचा मैं आपको बता दूं। यह काफी आवश्यक और बहुत रोचक कथा थी। यह पहला यह प्रश्न मेरे दिमाग में आया था जब मैं केदारनाथ गया था, और केदारनाथ के गेट पे, मतलब प्रवेश द्वार पे ही एक सिंदूर कलर का गणेश जी रखा हुआ था। तो उस दिन प्रश्न आया था कि आखिर क्यों। फिर मैंने ढूंढा, पढ़ा, जाना, तब ये चीज समझ में आई जो आज मैं आपको इस प्रस्तुति के माध्यम से बता रहा हूं। तो अब यहां से मैं आगे बढ़ रहा हूं, और आप इलाहाबाद कहें तत्कालीन प्रयागराज आए, और यहाँ के संगम क्षेत्र में माँ गंगा और यमुना और सरस्वती जी के मिलन का, संगम का रूप न देखें तो अधूरा है इलाहाबाद आने। तो हम दोस्त वहां जा रहे हैं, और यदि आपको यह प्रस्तुति या जानकारी अच्छी लगी हो तो अपना प्यार दीजिएगा इस चैनल को, क्योंकि आपका प्यार एक उत्साह का काम करता है, जो बोलता है कि वीरेश जो तुम कर रहे हो सही कर रहे हो, एक सही चीज कर रहे हो। जब आपको वाहवाही मिलती है, आपका कोई पीठ थपथपाता है, कोई आपको बोलता है वेल डन, वेल गुड, गो हेड, डूइंग गुड, तो अच्छा लगता है। तो अपना प्यार दीजिएगा। और YouTube एक सॉफ्टवेयर है, तो सॉफ्टवेयर में प्यार देने का तरीका उन्होंने जो बनाया है वो लाइक शेयर सब्सक्राइब के तौर पे ही बनाया है। और
आगे भी आपको यदि हमारी ये प्रस्तुति अच्छी लगी और आगे भी ऐसी ही प्रस्तुति आप देखना चाहते हैं तो आप बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि मैं ऐसी प्रस्तुति जैसे ही अपलोड करी उसकी सूचना आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय सीताराम, जय बजरंग बली, जय बजरंग बली।